बिहार की गया पुलिस का खतरनाक कारनामा सामने आया है। गया के चाकन थाना के रसलपुर में चोरी की घटना में पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकी तो अपार्टमेंट के मुंशी को ही थाने पर बुला लिया। इसके बाद उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि मुंशी पवन कुमार गंभीर हो गया। मुंशी को इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार तेज टावर अपार्टमेंट रसलपुर के मुंशी को चाकन थाना के थाना अध्यक्ष मोहन कुमार ने शनिवार को बुलाया था। 21 अक्टूबर को हुई चोरी की घटना के सिलसिले में उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुलिस को घटना करने वाले चोरों का सुराग नहीं मिला था। ऐसे में चाकन थाना अध्यक्ष ने अपार्टमेंट के मुंशी को बुलाया। मुंशी को बुलाकर नाम पता पूछा और चोरी को बुलवाने की कोशिश की, किंतु इनकार किया तो मुंशी पर डंडे बरसाने लगे। इतनी पिटाई किया कि पैर, कमर, पीठ में गंभीर चोट आई। अब उसे इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी बात यह है कि चाकन थाना अध्यक्ष ने उक्त मुंशी को तब छोड़ा जब एसएसपी का फोन आया। परिजनों और तेज टावर के मालिक विकास कुमार के द्वारा मुंशी की पिटाई थाने में किए जाने की सूचना एसएसपी को दी गई थी। उन्होंने तुरंत चाकन थाना अध्यक्ष को फोन लगाया, जानकारी हासिल की तो पता लगा कि उसे चोरी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं एसएसपी ने मारपीट की घटना के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए तो थाना अध्यक्ष ने इनकार कर दिया। इसके बाद गया एसएसपी आशीष भारती ने थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि यदि मुंशी दोषी है तो उसे जेल भेजे और नहीं दोषी है तो उसे छोड़ दे। एक भी सबूत उसके खिलाफ है तो कार्रवाई की जा सकती है, किंतु बिना सबूत साक्ष्य के दनादन लाठियां से मारने वाले थाना अध्यक्ष के पास कोई सबूत नहीं था। आखिरकार उन्हें अपार्टमेंट के मुंशी को छोड़ना पड़ा। जब मुंशी छूटकर बाहर आया तो उसकी स्थिति देखकर हर कोई दंग रह गया। अब उसे मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी हो कि 21 अक्टूबर को सुनीता देवी और कुछ अन्य लोगों के फ्लैट में चोरी की घटना हुई थी। सभी अपने फ्लैट को छोड़कर कहीं गए हुए थे। इसी क्रम में बंद देख चोरों ने धावा बोल दिया और चोरी की घटना कर ली। पुलिस चोरी की घटना के संबंध में कोई सुराग नहीं जुटा पा रही थी। ऐसे में मुंशी को ही बलि का बकरा बना। हालांकि तेज टावर के मालिक विकास कुमार की तत्परता से निर्दोष मुंशी थाने से छूटा, लेकिन थाना अध्यक्ष ने उसे एक तरह से अधमरा कर दिया था। अब इस मामले को लेकर विकास कुमार ने थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग एसएसपी से की है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य ये है कि कल हमारे तेज टावर अपार्टमेंट जो कि गया पटना रोड रसलपुर में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के सामने में अंडर द कंस्ट्रक्शन है और उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसमें कि हमारा एक मुंशी पवन कुमार वहाँ पे काम करता है। उसी क्रम में जो है थाना प्रभारी चाकन थाना प्रभारी मोहन प्रसाद जी ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया। किसी चोरी के क्रम में किसी फ्लैट में चोरी हुआ था, उसका आवेदन वहाँ पे पीड़ित महिला जो है सुनीता कुमारी वहाँ पे दर्ज कराई थी और 21 तारीख को उनके फ्लैट में ये चोरी हुआ था और चाकन थाना प्रभारी जो है मोहन जी चोर को, ओरिजिनल चोर को पकड़ा नहीं सके इतने दिन तक और वो महिला जो है कंटिन्यू आवेदन दे रही थी और वहाँ पे जांच का कार्रवाई करने का कोशिश कर रही थी, चोर को पकड़ा जाए ये प्रयास कर रही थी और लगातार इसका दबाव जो है थाना प्रभारी पे डाल रहे थे और थाना प्रभारी मोहन प्रसाद जी ओरिजिनल चोर को पकड़ नहीं सके। छानबीन के दरमियान में पूछताछ के लिए हमारे मुंशी पवन कुमार को वो बुलाए 9 बजे। जब 9 बजे बुलाए तो उसके बाद हमारा जो मुंशी है वो थाना में गया और जाने के बाद जो है आधा घंटा तक इसको बैठाए, पौना घंटा तक। उसके बाद जो है लगातार इसके साथ मारपीट करने लगे और बहुत तरह का गाली गलौज करने लगे। ऐसा जानकारी हमको फिर जो है वो जो पीड़ित है पवन कुमार, उसका भाई के जरिए हमको फ़ोन किया गया। तो मैंने बोला ये तो बहुत गलत बात है, अगर ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम फ़ोन करते हैं। फ़ोन जब किए तो मालूम पड़ा कि वो वहाँ पे पूछताछ के लिए उसको बुलाए हैं, थोड़ा देर बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। इसी क्रम में हम लोग देखे कि दोपहर का करीब 1:30 बज गया, उसको छोड़ा नहीं गया। एसएसपी साहब को हम लोग फ़ोन किए अपने कार्यालय से, तेज टावर ऑफिस से। उसके बाद एसएसपी साहब की तरफ से 2 बजे का हमको टाइम दिया गया मिलने का। उसके बाद हम लोग 2:10-15 पे एसएसपी साहब के यहाँ आशीष भारती जी के यहाँ हम लोग जाके अपना फेस टू फेस अपने बातों को रखे कि सर ऐसा ऐसा बात है और उसमें हमारा मुंशी जो है पवन कुमार को इंस्पेक्टर साहब जो उठा के लेके गए हैं मोहन जी और पूछताछ के लिए, पर अभी तक छोड़े नहीं है। वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। आशीष भारती जी ने हम लोगों के सामने
मोहन जी को फ़ोन किया और कहा कि अगर जांच में अगर सत्यापित है तो आप छानबीन करिए और अन्यथा उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाए। मगर उसके बावजूद एसएसपी साहब का भी बात उन्होंने उठा दिया। पता नहीं किस धुन में थे, ये तो समझ में नहीं आया, क्योंकि साउथ इंडियन पिक्चर में बहुत सारे लोग जो है ना, मन्नू महाराज की तरह हीरो का रोल करते हैं पर काम नहीं कर पाते उनके तरह। और ये क्या किए कि उनके तरह उनके छवि को, प्रशासन के छवि को खराब करते हुए अपने तरीके से पूरा ट्रायंगल को अपने तरीके से अपने एंगल में लेते हुए बखूबी बढ़िया से एकदम मारते चले गए और करीब 5 बजे तक मारपीट किए। जब हम लोग दोबारा जब प्रेशर दिए, जब सारा तरह से जब बातचीत हुआ, जब उनको लगा कि अब हम यहाँ पे कहीं पे डैमेज हो सकते हैं, तब वो 5:15 बजे तक उसको लड़का को छोड़े। लड़का पूरा एकदम लंगड़ाते हुए जब थाना से जब बाहर निकला तो हम सचिन जी जो हमारे ज़मीन के मालिक हैं तेज टावर अपार्टमेंट के, उनको हम फ़ोन किए कि उनको लेके गया आइए और एसएसपी साहब के यहाँ हम लोग चलते हैं, मिलते हैं, उनको कंप्लेन करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं जो भी हुआ है वारदात, तो उनको मिलवा के उनको कहा जाता है। उसके बाद हम लोग उनके यहाँ मिलने के लिए गए, मिला के उनके बाद हम लोग गए मेडिकल में, उसको रेफ़र करने के लिए लड़का को लेके गए। फिलहाल अभी वो गए मगध मेडिकल में भर्ती है और इलाज हो रहा है। उसी बीच में हम लोग जो है उससे पूछताछ किए उस लड़के से कि क्या हुआ वहाँ पे, तो मालूम पड़ा कि मोहन प्रसाद जी और जो आईओ हैं वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए बहुत ज़्यादा मारे पीटे हैं और उल्टा सुता कर कंटिन्यू उसको पूरा पीठ में, हाथ में, पैर में पूरा मारे हैं, जिसपे डंडा का पूरा निशान भी बना हुआ है, जो कि आपको वीडियो भी दे दिया जाएगा। काफ़ी वीडियो वायरल हुआ, उसका पूरा वीडियो बना है, आम पब्लिक भी बनाया और एकदम गलत हुआ है। एसएसपी साहब पे हमको पूरा भरोसा है कि इस तरीके का जो दंडनीय अपराध किए हैं मोहन जी, अपने तरीके से अपने एंगल में लेके अपने से खुद से गारंटी कर दिए। यदि जो वो चोर होता, हमारा ये कहना है कि यदि पवन कुमार मुंशी जो चोर अगर होता है तो आप उसको छानबीन करके आप सीधा जेल भेज दीजिए, हमारे तरफ से कोई भी उसको छुड़ाने के लिए नहीं जाएगा। मगर यदि वो चोर नहीं है और ज़बरदस्ती आप उसको चोर करार करने के लिए, अपना असमर्था को दिखाने के लिए उसको लेबर मिस्त्री को आप उठा के मार पीट करके उससे गचवाइए कि गच लो कि तुम चोर हो और तुमको ऐसी ग्राउंड पर छोड़ेंगे कि तुम जमीन मालिक या बिल्डर या किसी और रेंटर का नाम ले लो, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि आप अगर किसी को डरा के धमका के उससे ज़बरदस्ती गचवाइएगा तो अच्छा हुआ कि लड़का मजबूत था, अपना किसी भी कहने पे जब तक नहीं गचा तब तक उसको मारते ही दिया गया और अंड संड कागज पे उससे साइन उन लिखा पढ़ी करवा के किया गया। थाना में कैमरा लगा हुआ है नो डाउट, पर थाना में कैमरा से किनारे हटके मारपीट किया गया है और ये बहुत ही गलत बात है। और प्रशासन से हमारा 1001% उम्मीद है कि सही उचित न्याय होगा और मोहन जी को सस्पेंड करते हुए उचित कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, जो चोरी हुआ वो हमारे जगह के लिए, हर चीज़ के लिए, हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस टाइप से हमारा एरिया बदनाम हो। एसएसपी साहब को हम उस टाइम भी आए थे तो हम लोग बोले कि हर तरह से हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं आपके साथ, फिर भी उनका रवैया एकदम अजीब टाइप का था और अजीब टाइप से बात किए। बोले डायरेक्ट मुंशी को कल भेज दो 9 बजे, तुमको भी हम देख लेंगे, इस टाइप से बात किए वो। हम लोग उनको सहयोग के लिए यही था कि हम लोग भी चाहते कि जो चोरी हुआ है वो चीज़ का पर्दाफाश हो सब आम जनता के प्रति। लेकिन उसी बीच में एक ईमानदार लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है, उसको ज़बरदस्ती उठा के कल 9 बजे बोला, हम लोग को बोला गया था, एसएसपी साहब बोले कि हमको 9 बजे भेज दिया थाना में। हम उनको भेज दिए कि चलिए आपको पूछताछ करके छोड़, मोहन प्रसाद जी के पास भेजा गया कि उनको पूछताछ करके उनको छोड़ दिया जाएगा। फिर भी ज़बरदस्ती उनको वहाँ पास बदसलूकी किया गया, मारपीट किया गया, ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि इसका नाम लिखो, उसका नाम लिखो। हम लोग अभी भी पुलिस प्रशासन को हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस टाइप पे ये तरीका नहीं हुआ कि किसी गरीब और असहाय को कुछ इस तरह से कोई टॉर्चर करे कहीं भी ले जाकर। ठीक है, नाम क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जो भी है न्याय हो उसके साथ।